कैसी लग रही है? फूक मारो इसको। पूरी शिद्दत से सुखाने की कोशिश की जा रही है, लेट के भी सुखाई जा रहा है। देखिए, हैप्पी रक्षाबंधन लिखा था मैंने इसकी मेहंदी में। राधे राधे, कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम सुबह 7-8 बजे तक हम तैयार हो गए हैं। सबसे पहले मयूर जी को राखी बांधेंगे, मौर्या और अखिल को। उसके बाद हम नानी घर के लिए निकलेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम मयूर जी को राखी बांधें। रेशम की डोरी से संसार बांधा है। सबसे पहले मैंने अपने म्यूरू जी को राखी बांधी और वो बहुत प्यारे लग रहे थे। उनको हमने आज नई ड्रेस डाली थी और मेरी थाली सज चुकी थी सारी। और म्यूरू जी को राखी बांधने के बाद मैंने बाप्पा जी को बांधी। उसके बाद उनको घेवर का भोग भी लगाया और चले गई मैं बाहर अपने भाई को रक्षाबंधन का ये पर्व मनाने और उसको राखी बांधने। ये देखिए, मेरा दुपट्टा भी सेट हो चुका था एंड आई वॉज ऑल रेडी। और मैंने अपने भाई को राखी बांधी। सबसे पहले मोली बांधी, फिर राखी बांधी। फिर मैंने उसको बोला कि चल मेरा आशीर्वाद भी ले ले अब। बस मौर्या रेडी हो रहा था, मौर्या का वेट हो रहा था। अखलू को राखी बांध कर उसके बाद मौर्या को बांधनी थी। पैसे तो इसने मुझे बहुत कम दिए हैं, लेकिन जो मैंने ये सूट डाला हुआ था ये मेरे भाई का ही दिया हुआ था। और ये देखिए मौर्या जी की एंट्री, ड्रामे देखिए इसके। राखियां, हैप्पी रक्षाबंधन। आज एक कौन आई? खोलना नहीं अभी। चलो वहाँ बैठो, फिर देंगे आपको ये रक्षाबंधन। राखी बनाओ दीदी से, बैठो वहाँ पे, राखी बंधवाओ। ओए सुंदर सुंदर लग रही है हमारी मोरी। आपने भी बंधवानी है ऐसे राखी? रक्षाबंधन है, बांधोगे ना? प्यार के दो है ना? फिर हम आपको चीज़ देंगे। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से। ये चॉकलेट कौन सी आ गई? ओ कौन सी आ गई? ये खोल दे। ये मैं लेके आई हूँ आपके लिए। ओके, इसे खोल दो। बाद में खोलते, पहले राखी बंधवाओ साक्षी दीदी से, फिर खोल लेंगे। मत्था टेक राखी बांध दो। राखी बांध दोगे अंदर? ये गिर गई। चलो चलो बैठो, अखलू भैया की जगह। अखलू भैया उधर को हो जाओ। चलो चलो बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो अखलू भैया के साथ। राखी बांध देंगे मोड़ी को। अरे वाह, सीधे बैठ, फेरी ना लो। बंधन में बुके ऐसे करो। कितना प्यारा है ये, कितना प्यारा। इधर हैंकी गिर गया पीछे। मेरा भाई की लंबी उम्र हो, अच्छे से पढ़े, राधा रानी की जय करता रहे, जी की सेवा करे। मोरे इधर ध्यान दो, इधर तभी मिलेगी चॉकलेट। हाँ ये ठीक है। डब्बा कहाँ गया? ये चॉकलेट भी देना कट्टी के, हम घेवर खाएंगे। भैया अखलू भैया आपको भी मिठाई नहीं खिलाई। आपकी आरती उतारता हूँ। राधे राधे। मैं अभी सब राखी बांधेंगे। ये लो, वहाँ सामने देखो। इधर देखो मौर्या, स्माइल। मौर्या मेरी रक्षा करोगे? मौर्या मेरी रक्षा करोगे आप? हाँ मैं करूँगा। बस ऐसे ऐसे रखो, ऐसे सुंदर सी राखी नहीं पहननी। और गुलाब जामुन ले। चल हाथ कर डिजिटल राखी।
ए रुक जा मैं गाठ बनना ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ छुट्टी नहीं मिलनी आना क्या ले और घेवर बनाया है तेरी बहन ने देख क्या बनाया घेवर ये मेरा कज़न है मामा जी का बेटा और ये बाहर जॉब करता है और इसको मैंने राखी जो है वो ऑनलाइन बांधी है। फर्स्ट टाइम मैंने किसी को डिजिटल राखी बांधी और ये देखिए मेरा सारा घेवर चट कर गई। मेरी दोनों बहनें खा रही थी बहुत स्वाद लेके, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम पहुंच गए उन्ना बस स्टैंड क्योंकि हमें नानी घर जाना था रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने। मोरिया और अखिल को राखी बांध कर हम सब निकल गए मेरे नानी घर की ओर। और ये देखिए हमारे उन्ना का ISBT और देखिए कितना रश था यहाँ, पूरे बाज़ार में बहुत रश था। और हम जा रहे हैं बस में नानी घर की ओर। हमने सोचा था कि आज हम पूरा फ़ायदा उठाएंगे, HRTC में जाएंगे, फ्री जाएंगे, लेकिन हमें बस नहीं मिली। हम उसका काफ़ी देर वेट कर रहे थे तो हमने दूसरी ही बस ले ली और हम निकल गए नानी घर की ओर। सुंदर सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए हम जा रहे हैं मेरे नानी घर रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने। तो कुछ मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ रास्ते का, एंजॉय कीजिए। बस ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करने वाली हूँ, बहुत हो गया रास्ता। अभी हम पहुँचने वाले हैं नानी घर। और जैसे ही हम बस से उतरे ना, मैं मामू को ढूंढ रही थी कि वो हमें लेने आए हैं कि नहीं, क्योंकि हमने पहले उनको कॉल कर दिया था। जैसे ही मैं उतरी तो मैंने देखा कि सामने बिल्कुल मामा जी खड़े हुए थे स्कूटी पे। और लेकिन हम बहुत ज़्यादा जने थे, लेकिन हमने मम्मा और सामान को उनके साथ ही भेज दिया। बाकी हम सब पैदल वहाँ पहुँच गए और हमने सबको सरप्राइज़ दिया। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे इस लाज वही रहने क्या लाज है मामा जी, हैं क्या लाज है? बस लाज वही बस ए जगह ए टक 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 अपने आप ठीक होना। किथे न जाना, चल जा मर जा, फर्क ही कोई नहीं है। मर जा तू डॉक्टर बन, पेपर जाना, साडे बयान होने, ਅਸੀਂ कहना ਸਾਨੂੰ पता ही नहीं, ਸਾਨੂੰ पता ही नहीं जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਹੇ ਨੂੰ ਗਏ ਵੇ। Guys, he is talking about Gen Z. जाओ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਰਕ ਨੇ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਨੇ। तो आपने सुना मामा जी ने क्या बोला। एक्चुअली मेरी बहन ने जेनजी के बारे में बताया था और मामा जी उसी को एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर जो जेनजी होते हैं ना, वो जैसे थोड़े शरारती होते हैं और अपनी बात मनवाते हैं। तो मामा जी एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर अपनी बात मनवाएंगे तो हमारे पास भी बहुत सारे हथियार हैं। बस फिर हमने पीछे रक्षाबंधन के सॉन्ग लगा लिए थे और हम साथ साथ में डांस कर रहे थे और दूसरी तरफ सब टर्न वाइज टर्न भाइयों को राखी बांध रहे थे। मैंने अपने भाई को तो बांधी थी घर पे, मोरिया को भी, और यहाँ मैंने बांधी थी अपने मामा जी के बेटे को। फिर मम्मा ने बड़े मामू को बांधी और छोटे मामा जी को भी उन्होंने राखी बांधी और साथ में मामी जी को भी वो ब्रेसलेट जो बांधते हैं लेडीज़ का, वो वाला बांधा। शगुन दिया और मिठाई खिलाई और मम्मा को भी शगुन दिया मामा जी ने। उसके बाद हमने थोड़ी देर डांस किया और फ़ोटोशूट भी किया हमने बाहर जाके, क्योंकि फ़ोटोशूट के बिना हमारा फंक्शन तो कभी एंड होने नहीं वाला। और विदाउट डांस, आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि जब भी हम नानी घर जाते हैं हम ज़रूर डांस करते हैं। और ये देखिए हाथ में स्पीकर पकड़ा हुआ है मैंने, और ये देखिए मम्मा भी डांस कर रहे थे। थोड़ी देर हमने और डांस किया पर फिर भूख लग गई थी बहुत ज़ोरों की। उसके बाद हमने बैठ के थोड़ी देर खाना खाया और इन्जॉय किया। चलिए आपको थोड़ा सा डांस मैं दिखा ही देती हूँ। ये देखिए, ये था वो डांस जो हमने करा और खूब आनंद लिया। और मामा जी सीटी बजा रहे थे क्योंकि गाना ही कुछ ऐसा था, पंजाबी लगाया हुआ था उन्होंने। और ये देखिए फिर हमारा लंच, और हम ऐसे ही लंच करते हैं, साथ में सब मिल के खाना खाते हैं। और उसके बाद
हम निकल गए अपने मासी के घर, क्योंकि मासी के घर से कोई आया नहीं था तो वो मिस हो जाने थे। इसलिए हमने सोचा कि मामा जी और हम सब मिलके उनके घर जाते हैं, उनको सरप्राइज़ देते हैं और रक्षाबंधन अपना कंप्लीट करते हैं, क्योंकि उनके बिना इनकम्प्लीट रह रहा था। तो हम निकल गए बस में और फिर आगे जो हमने बस ली, फाइनली हमें HRTC मिली। पहले तो हम प्राइवेट में गए, HRTC में बैठ के मैं बहुत खुश थी क्योंकि 0 किराया लगा फॉर द फर्स्ट टाइम। इतना VIP वाली ट्रीटमेंट मिला और इतना अच्छा वाली फीलिंग आई थी ना, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी उस टाइम लिटरली, कि ये दिन ही ऐसा होता है और लेडीज़ को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए ना, अगर हमारे लिए कुछ ऐसा बना है। और ये देखिए हम उनके घर पहुंच गए, मेरे मासी के घर, और सब शॉक हो गए थे। मेरे भाई और मामा जी पहले ही स्कूटी पे पहुंच गए थे और हम चारों बस में आ रही थी। और ये देखिए इन सबको कुछ नहीं आइडिया था कि हम आ रहे हैं या हमने आना है, सबको सरप्राइज़ दिया। और ये देखिए मेरे भैया के एक्सप्रेशंस, इनको नहीं पता था मैं व्लॉग बना रही हूँ, जैसे ही बताया दीदी ने और इनका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। फिर मैंने अपने भैया को राखी बांधी बहुत सालों के बाद, क्योंकि फॉरेन में ही मेरा जॉब बोलना भी करते ਜਿਹੜੇ हैं और ਸ਼ਹਿਰ फाइनली ਵਿੱਚ घर ਤੇ पे ਬਾਹਰ आए ਕਿੰਨਾ हुए ਦਮ थे। ਤੱਕ ਜੰਮੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बोला क्या इलाज है मैं कहा दस्सी देना चाह तो कोई ऐसी समस्या होगी। तो मामा जी ने फिर से जनजी का टॉपिक यहाँ पे भी छेड़ दिया। फिर माना ने भी उनको राखी बांधी भैया को, और फिर दीदी ले आए जूस, हमने जूस पिया, कुछ फ्रूट्स खाए और फिर हुई झमाझम बारिश। बहुत इन्जॉय की हमने बारिश, गपशप लड़ाई, चाय वगैरह पी। उसके बाद मौसम साफ़ हो गया, इतना प्यारा मौसम लग रहा था। फिर फाइनली हमने बस ली, इस बार हमें प्राइवेट बस मिली उन्ना तक, और फिर हम निकल गए घर के लिए इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए। आई होप आपको मेरा ये रक्षाबंधन का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप भी ऐसे ही अपने भाई बहन से प्यार लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। राधे राधे।